कितना कल्पी होगी वह अपने बेटे को खुद से दूर करते हुए। वैसे तो पायल दीदी सुजाता की सगी रिश्तेदार नहीं थी, पर एक ही मोहल्ले में सालों से साथ रहते रहते उनमें बहुत प्यार हो गया था। सुजाता ने उनके दोनों बच्चों को पढ़ाया था। बड़ी बेटी की शादी उनके पति के रिटायर होने के पहले ही हो गई थी। रिटायरमेंट के बाद दोनों पति पत्नी चेन्नई अपने बेटे के पास आ गए थे। सुजाता का बहुत मन था कि वह उनसे मिले। तभी एक दिन अचानक दीदी का फ़ोन आया कि बेटे की शादी पक्की हो गई है। सुजाता, तुम्हें अवश्य आना होगा। सुजाता भी अपनी मनचाही मुराद पूरी होती देख बहुत खुश थी। विवाह कन्या पक्ष और वर पक्ष सम्मिलित होकर एक ही होटल में कर रहे थे। होटल पहुंचते ही दीदी की बड़ी बेटी दीपाली लेने आई। उसकी शादी हुए 10 साल हो चुके थे। दीपाली फार्मेसी कर चुकी थी। 4 साल का बेटा भी था उसका। दीपाली को उसे अकेले देखकर सुजाता ने पूछा, अरे दीपू, तुम्हारा बेटा कहाँ है? और शाश्वत, वो कहाँ है? दीपू ने मुस्कुराते हुए कहा, काकी आप पहले फ्रेश तो हो जाइए, फिर हम बात करेंगे। सुजाता नहा धोकर रास्ता करके फुर्सत होकर कमरे में अकेली ही बैठी थी। तभी दीपू जल्दी से कमरे में आई और दरवाजे की कुंडी लगाकर सुजाता से लिपट पड़ी और जोर जोर से दहाड़ मार मार कर रोने लगी। उसे इस तरह रोते देखकर सुजाता डर गई कि कहीं शादी में कोई अड़चन तो नहीं आ गई। उसकी पीठ पर हाथ फेर कर सुजाता ने उसे शांत करने की कोशिश की। गोद में लेटकर दीपू अपना सारा दर्द बाहर निकाल देना चाहती थी। सुजाता के कितना भी चुप कराने पर दीपू चुप नहीं हो रही थी। तभी सुजाता ने डांटा, चुप, कितना रोएगी और? आंसू सूख जाएंगे तेरे। बताना चाहती है तो बताना अपनी काकी को मन की बात। दीपू ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। यू हेट टीयर्स ना? दीपू बताने लगी अपनी जिंदगी का वह काला सच जो माता पिता और भाई बहन के अलावा कोई नहीं जानता था। दीपू ने अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी। ससुर दिल्ली में सरकारी नौकरी में थे। सास सुशील और शालीन थी। बहू को बेटी से कम नहीं समझा उन्होंने कभी। बड़ी कोठी है उनकी कानपुर में। जेठ और जेठानी लखनऊ में रहते हैं। सुजाता ने पूछा, तो परेशानी क्या हुई, बताना। काकी, शाश्वत सुंदर सुशील था, पर उसके साथ रहने पर पता चला कि उसके किसी और लड़की से संबंध हैं। चलो ठीक है, पहले था जो था, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शादी के बाद भी किसी गैर औरत से संबंध रखना सही तो नहीं है ना? वह तो अब भी उसके पास जाता है, हर समय बस पैसे मांगता है और शराब पीकर मारपीट करता है मुझसे। मैंने 3 साल सहा यह सब कि वह सुधर जाएगा बच्चे के जन्म होने से, पर अब तो वह बच्चे को हथियार बनाना चाहता है मुझसे पैसे ऐंठने के लिए। मैंने पहले तो किसी को कुछ नहीं बताया, पर जब अति होने लगी तो मैंने माँ के पास आ गई। यहाँ आने के बाद ना ये लाने आए ना कोई बातचीत करने को राजी हुए। कुछ दिनों के बाद सास ससुर आए थे मुझे साथ ले जाने के लिए, पर मैं किसके भरोसे जाती वहाँ। फिर भी माँ ने समझाया तो मैं चली गई। फिर वही रवैया देखने को मिला शाश्वत का। कुछ भी नहीं बदला था। वो तो अपना चरित्र ही गिरवी रख आए थे उस लड़की के पास। मुझे अब घिन आने लगी। मैं किसी तरह निकल आई उस घर से और केस भी कर दिया। फिर वो बच्चे का धौंस दिखाने लगा, कहने लगा, जय को तेरे पास नहीं रहने दूंगा। तब मैंने फैसला कर लिया तलाक लेने का और जय को मुझे उसे सौंपना पड़ा। जिसके पिता ने अपनी पत्नी से सौदा ही किया है, अब मैं उसके लिए कोई जरिया ही नहीं छोड़ना चाहती। काकी, आखिर फैसला मेरे पक्ष में ही हुआ। ससुराल से मुझे जो भी रकम मिली थी मैंने बेंगलोर में कुछ लोन लेकर एक अलग घर भी ले लिया है। सुजाता इन घटनाक्रम से अनजान थी। थोड़ा संयम होकर बाहर जाकर भाई की शादी की सारी तैयारी करने लगी। आंखों में एक भी आंसू नहीं था। मैं विस्मित से सोच रही थी, कितना साहस का काम किया। दीपू ने बेटे को उसके पिता के पास सौंपते समय कलेजा नहीं कांपा होगा क्या उसका? हे ईश्वर, इसका विधान करना। कुछ तो आंसू बहा दिए मेरे सामने, बाकी तो अंतरात्मा को बांधते रहते होंगे। सारे रिश्तेदार, जान पहचान वाले अप्रत्यक्ष रूप से कभी उससे कभी माँ से पूछते, भाई की शादी में सारी रस्म तो तुझे करनी पड़ेगी, दादा होते तो अच्छा होता। बिना विचलित हुए वह कहती, मैं हूं ना, मैं सब कर दूंगी। मैं तो गवाह थी उन अनबहे आंसुओं की जो उसने आंखों से निकालने ही नहीं दिए।
उनकी एक बुआ कहने लगी, इसी के लक्षण ठीक नहीं होंगे, अब पड़ी रहेगी जिंदगी भर मायके में। तलाकशुदा लड़कियों की फिर दोबारा शादी भी होनी मुश्किल होती है। कैसी पत्थर माँ है, बेटा तक दे दिया। अरे इसे शादी ब्याह के बंधन में बंधना ही नहीं था। और भी बहुत कुछ सुनाती रही वह सब। सुजाता ने वादा लिया था उससे, अब नहीं रोएगी। दीपू भाई की शादी की सभी जिम्मेदारियों को बड़े अच्छी तरह से निभा रही थी। जब सुजाता देखती उसकी तरफ तो वो झट से पूछती, काकी ये आंसू बिना बहे अगर मेरी आंख में जमे रह गए तो मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगी। सुजाता ने उसे समझाया, देख दीपू, जिंदगी बहुत बड़ी है, देखना इसका अलग हिस्सा बहुत ही अच्छा होगा। काकी तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, पर यह दर्द मेरे सीने में लावा की तरह दहक रहा है। देख दीपू, आंसुओं को बहाने से कुछ नहीं होता। इन आंसुओं को डाल दे भगवान के चरणों में, देखना समय जरूर बदलेगा तेरा भी। तुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा और सही फैसला लेने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, जो है तुझ में। दीपू के भाई की शादी धूमधाम से हो गई। उसने अपने लिए घर ले लिया, एक छोटा सा, सामने ही भाई के फ्लैट के। अच्छी नौकरी कर रही थी, लेकिन नौकरी छूट गई। उसने बताया कि माँ और मौसी को लेकर पटना हरिद्वार गई हूँ घूमने। हमेशा पूछती, काकी मेरे आंसू ईश्वर ने संभाल कर रखे होंगे ना। और सुजाता उसे भरोसा दिलाती, जब तक अंत अच्छा ना हो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि पायल दीदी का फोन आया, सुजाता दीपू की शादी तय हो गई है, यहीं पास में जयपुर में। अरे वाह, इससे अच्छी खबर कुछ हो ही नहीं सकती। दीपू ने सख्त हिदायत दी थी तुम्हें आने की। लड़के का ठेके का काम है, एक बहन है, माता पिता नहीं है। पत्नी किसी कारण डिलीवरी के समय जो गई तो वापस ही नहीं आई। अवसाद के समय बहन और जीजा ने बहुत संभाला दीपू के पति को। दीपू की नंद ने विनती की कि हमें हमारे वंश का वंशधार दे दो तुम, नहीं तो हमारे कुल का कोई वंश नहीं रहेगा। दीपू की शादी में तो जाना नहीं हो पाया। अब पायल दीदी फोन पर बता रही थी कि बेटी की डिलीवरी के समय दीपू तुम्हें चाहती है अपने साथ। सुजाता ने कहा कि कोशिश करूंगी, पर भरोसे से नहीं कह सकती कि मैं आ सकूंगी। पर ईश्वरीय शक्ति का कोई पार न पाया। सुजाता पहुंची गई दीपू के पास। आंसुओं को ईश्वर के पास सौंपने का फल मिल गया। मोती दे दिए ईश्वर ने उन आंसुओं के बदले। ईश्वर कभी हमारा नुकसान नहीं करते हैं। डिलीवरी में अभी थोड़ा समय था। पति दीपू को रानी की तरह रखता है। एक समय जो कि हर रात पति की मार खाती थी, पैसे के लिए आज उसकी गोद से बेटे को छुड़ा ले गए। कितना कल्पी होगी दीपू अपने बेटे के लिए, और आज भगवान हर आंसू का मुआवजा दे रहा है। भगवान हमेशा साथ देता है अच्छे लोगों का।